मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे। तो आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने वेरीफाई द फॉलोइंग रूल, हमें जो नीचे रूल दिए गए हैं उसको हमने प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि a प्लस सी इज़ इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है a प्लस सी। तो a प्लस सी में इक्वल टू के साइन के बाद पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे। ए हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0। मैट्रिक्स ए को पहले लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। आगे मैट्रिक्स सी है तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स सी को लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 और 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि सिंपली इनको ऐड कर देना है। ऐड करने में हमारे पास क्या होगा कि 1 और -1 0 और 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 1 0 और 0 प्लस 2 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड, उसमें हमने क्या करना है कि सी मैट्रिक्स को पहले लिखना है और ए को बाद में। तो पहले अब सी को लिखेंगे -1 0 0 0 -2 और 3, इसी तरह 1 1 और 2। अब मैट्रिक्स सी को लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस और फिर आगे मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अभी यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली इनको भी आपने ऐड कर देना है। -1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 हो जाएगा और फिर 0 प्लस 2 हो जाएगा 2 -2 प्लस 3 1 और 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 -1 0 और 2 प्लस 0 2। अगर हम देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने इसे प्रूव कर दिया इसको। इसके बाद हम जुज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें वो हमें कहता है कि हमने साबित करना है 2a प्लस बी जो है वो इक्वल्स टू है a प्लस इंटू ए प्लस बी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो है 2a प्लस बी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2a को सॉल्व कर लेंगे। 2a का मतलब है मैट्रिक्स a को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो a हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 6 4 6 2 2 -2 और 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने 2a निकाल लिया, लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2a प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2a वाला मैट्रिक्स आया है इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6 4 6 2 2 -2 और 0 और इसी तरह दरमियान में प्लस है तो प्लस और आगे फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 1 3 4 -1 3 6 + 1 7 4 + 2 6 4 और 4 5 -1 और 3। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आ गया है आंसर। तो अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को।
राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि वो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी, तो इसमें हम सबसे पहले ए प्लस बी का आंसर निकालेंगे, ए प्लस बी को, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर मेरे पास मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, इस दरमियान में प्लस का साइन है और फिर बी है हमारे पास, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इन दोनों को हमने ऐड अप कर लेना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा 1 + 1 2 2 -1 1 3 + 1 4, और इसी तरह इसको लिखेंगे 2 2 4 1 3 4 0 और 3। अब ये हमारे पास किसका आंसर आ गया था, a प्लस बी का, और हमने आंसर किसका निकालना है, a प्लस बी। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे, तो वो मैंने ऊपर लिखा है, वो होगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 भी हमारे पास। इसके बाद दरमियान में प्लस और फिर नीचे a प्लस बी, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, 2 1 4 4 1 3 और 4 0 3। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 1 + 2 3 2 + 1 3 और 3 + 4 हमारे पास क्या है 7। इसी तरह 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 आ गया, और 1 + 4 हमारे पास है 5 -1 + 0 -1 और 0 + 3 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अगर आप देखें तो ये वाला आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसी तरह बस हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू और राइट हैंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस वाले क्वेश्चन के मैंने सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी भी सारे इसी तरह ही आप कीजिएगा, कोशिश इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें उसने हमें a और b 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें कहता है कि देन फाइंड 3a - 2b। तो हमने 3a - 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हम 3a निकालेंगे। 3a मीन्स के 3 को मैट्रिक्स a के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, 1 - 2 3 और 4। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 3 - 6 9 और 12। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 3a की। मतलब मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे 2b को सॉल्व। 2b को भी इसी तरह करना है कि 2 को b मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, -3 और 8। तो जब हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 14 -6 और 16। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 3a - 2b की। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 3a - 2b। पहले 3a लिखा हुआ है तो 3a वाले मैट्रिक्स को लिखें, 3 - 6 9 और 12, और इसी तरह दरमियान में नेगेटिव है तो नेगेटिव 2b की वैल्यू हमें मालूम है 0 14 -6 और 16, राइट। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 0 3 -6 और -14 -20 हो जाएगा, 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 6 15, और इसी तरह 12 - 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये हमने क्या किया, ये हमने उसका आंसर फाइंड कर लिया। इसी तरह हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। उसने हमने पहले 2a ट्रांसपोज को फाइंड करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज लेंगे। हमें पता है कि मैट्रिक्स a हमारे पास क्या है, 1 -2 3 और 4। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मीन्स इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है। 1 - 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 - 2 और 3 4 हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब चूंकि हमें 2a ट्रांसपोज चाहिए था तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बस इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2a ट्रांसपोज जो है हमारे पास आ जाएगा 2 6 -4 और 8। ये हमारे पास 2a ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम यहाँ पर 3b ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करना है कि 3 को b ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो b का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 0 7
-3 और 8, बस सिंपली रोज़ को हमने क्या कर देना है, कॉलम्स में चेंज कर देना है। अब हमने मालूम क्या करना था, इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो 2A ट्रांसपोज की मेरे पास ये वैल्यू आई थी 2, 6, -4 और 8। अब मैंने माइनस की वैल्यू वैसे 3B ट्रांसपोज, उसको मल्टीप्लाई करके फिर लिखते हूँ यहाँ पर 0, -9, 21 और 24। तो जब मैं इसको अब माइनस करूँगा तो 2 - 0 2 माइनस प्लस 6 + 9 हमारे पास हो जाएगा 15, -4 और -21 -25 और इसी तरह 8 -24 क्या आ जाएगा 16 तो ये अब हमारा 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज का आंसर आ गया। सॉरी, थोड़ी सी जगह शॉर्ट हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दे दी गई है और हमने फाइंड ए और बी की हमने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 को भी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलें शुरू करते हैं। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8 और यहाँ पर आ जाएगा -6 और 2A। जब हम 2 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 2A लिख देंगे, यहाँ पर दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और इसी तरह जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3B 24 और -12 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब इक्वल का साइन लगाकर 7, 10, 18 और 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि दरमियान में प्लस है तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 4 + 3 7, 8 + 3B, इसको आपने 11B नहीं लिख देना, सॉरी 12B नहीं लिख देना, क्योंकि ये B है और इसके साथ B नहीं है। अगर इसके साथ भी 8 के साथ ही B होता तो फिर हम इसको 12B लिख सकते थे, तो इसने आपको इसे ऐसे ही लिख देना है। फिर -6 + 24 हो जाएगा हमारे पास 18 और 2A - 12, ये हमारे पास किस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, 7, 10, 18 और 1। अच्छा, अब देखें 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, मींस करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 2A - 12 हमारे पास = 1 आ जाएगा, और इसी तरह 8 + 3B = 10 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। 2A = 1 + 12, तो मीन्स 2A = 13। A इधर ही रहेगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पर जाकर ये डिवाइड आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मैट्रिक्स वैल्यू A की वैल्यू आ गई, वेरिएबल A की वैल्यू। इसी तरह जब हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 3B = 10 - 8 कर देंगे, तो 3B = 2 हो जाएगा हमारे पास, B = 2/3। तो इस तरह हमने A और B की दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं A और B, और हमने प्रूव करना है कि A + B होल का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल्स टू होगा A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A + B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि A और B को ऐड कर देना है। A + B जो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0 1। अब हमारे पास A + B आ गया। अब हमने क्या करना है कि A + B का ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 3 यहाँ पर और 2 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसमें हमने साबित करना है कि A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज हमने मालूम करना है और इसे साबित करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। पहले अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स A लिख लेता हूँ जो कि हमें गिवन है 1 2 0 1, और इसी तरह मैं यहाँ पर B लिख लेता हूँ। B की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 1 2 और 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A ट्रांसपोज को फाइंड कर लेंगे। A ट्रांसपोज 1 2 0 1, इसी तरह हमने यहाँ पर B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है 1 1 2 0।
अब हम क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आया है 2 2 3 1, और अगर मैं दिखा सकूं तो ये भी हमारे पास है 2 2 3 1। बस हमने साबित कर दिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, मीन्स के ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इस तरह ये भी हमने क्वेश्चन को साबित कर दिया कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज के प्लस बी ट्रांसपोज के। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने साबित करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा होता है जिसमें उसका ट्रांसपोज लें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होता है। मींस अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, हम उसका ट्रांसपोज लें और फिर वही दोबारा मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास, तो इसका मतलब होगा कि वो वाला मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का बताना है, मींस कि हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे क्या यही वाला दोबारा आ रहा है। अगर ये वाला मैट्रिक्स अगेन आएगा तो इसका मतलब है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हमें यहाँ पर गिवन है 1 2 0 1, तो मैं ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1 2 0 1। हमने साबित क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को दोनों को ऐड कर देंगे। ए हमारे पास है 1 2 0 1 और इसका जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास है 1 0 2 1। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम जब दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे अगेन ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 2 2 2 का ट्रांसपोज, अब देखें कि अगर हम इसका दोबारा इसका ट्रांसपोज लें तो मैट्रिक्स फिर हमारे पास यही आ जाएगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 2 2 2। बस साबित हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज की। और हमने साबित भी यही करना था कि ये एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है अगर उसका ट्रांसपोज लें तो फिर अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। बस हमने ये प्रूव कर दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने साबित करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स लें, फर्ज करें बी है, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें मीन्स कि जो हमारे पास बी का ट्रांसपोज है वो इज इक्वल्स टू माइनस बी आना चाहिए। जैसा कि पिछले मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मीन्स कि हमने प्रूव क्या करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज अगर हम इसका ट्रांसपोज लें इस मैट्रिक्स का तो वो इक्वल्स टू आना चाहिए माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज के। तो हमारे पास सबसे पहले हम बी माइनस बी ट्रांसपोज लेंगे, बी हमें मालूम है, बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे 1 1 2 0 हो गया। अब हमने क्या करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो बी हमारे पास था 1 1 2 0 नेगेटिव की अलामत दरमियान में और 1 2 1 0। अब जब हम इस दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 - 1 0, 1 - 2 - 1, 2 - 1 1 और 0 0 - 0 0 ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने क्या कर लिया, b माइनस बी ट्रांसपोज को। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमने चेक करना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। जब हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा 0 - 1 1 और 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस 0 - 1
1 और 0। तो क्या ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है दोनों? अगर मैं दिखा सकूँ तो बी माइनस बी ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो ये आया, और जो हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज था वो ये वाला मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का जो अगेन हमने ट्रांसपोज लिया था वो इज इक्वल्स टू है हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज नेगेटिव के। और यही चीज़ हमने क्या साबित करनी थी। एक मरतबा अगेन बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का फर्ज कर लें, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो इज इक्वल्स टू आ जाए माइनस ए के, इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो इसका मतलब होता है कि ये वाला मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो हमें गिवन था वो हमने मालूम करना था क्या बी माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको मालूम करने के लिए हमने इस क्वेश्चन की तरह इस पूरे का ट्रांसपोज लेके चेक किया। तो इस तरह आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह।